नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर रीट लेवल 2 और हिंदी सब्जेक्ट के जो विवादास्पद ट्यूशन हैं, टॉप 10 वो ट्यूशन जो विवादास्पद सबसे ज़्यादा रहे हैं, और इन साथियों 10 ट्यूशन में से 3 ट्यूशन यहाँ पर चेंज होने की बिल्कुल पूरी संभावना है। और अगर ये 3 ट्यूशन साथियों चेंज हो गए तो आप लोग यकीन मानिए 6 नंबर का यहाँ पर ये मामला रहने वाला है। तो बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर हो सकता है हिंदी सब्जेक्ट में। अगर देखिए एक इस ट्यूशन की हम लोग बात करें तो इस ट्यूशन से ज़्यादा उम्मीद लगाना ठीक नहीं है साथियों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्जन माना जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज लिख रखा है, तो परसेंटेज में कोटा ही राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी जयपुर को राइट आंसर किया है वो इस ट्यूशन से तो उम्मीद ना ही रखें। दूसरी बात हम लोग करें यहाँ पर, ये आउट ऑफ सिलेबस ट्यूशन वैसे तो है मान लीजिए, लेकिन अब आउट ऑफ सिलेबस तो आप लोग जानते हैं इसका तो कोई ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 1929 है, लेकिन इसका प्रूफ किसी के पास में नहीं है कोई खास। स्थापना इसकी 1952 में हुई है, इससे भी कोई ज़्यादा आप लोग उम्मीद ना रखें साथियों। अगली बात करें यहाँ पर, एक क्वेश्चन ये है शुद्ध वाक्य वाला, और इस शुद्ध वाक्य वाले में पहले जब आंसर आई थी तो आंसर ये माना गया, और वर्तमान में जो आंसर है वो ये है यहाँ पर। और ये आप लोग जानते हैं ऑथेंटिक बुक्स में यही दे रखा है। तो जिस बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया था ये इसी सीक्वेंस में उस बुक के अंदर, ऑथेंटिक बुक के अंदर दे रखा है। तो आप लोग यकीन मानिए साथियों, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज, इसमें भी कोई संभावना नहीं है। तो वैसे देखिए ये है जो यहाँ पर दे रखा है, इस पर प्रॉब्लम जरूर है, यहाँ पर जो है इस पर बिंदी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब ये बिल्कुल माइनर है। इसके अंदर क्या चेंज हो गया ऐसा मुझे लगता है कि इसमें तो कोई चेंज होने की ज़्यादा संभावना नहीं है। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पर है ये संबंध बोधक अवयय वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को क्यों डिलीट कर दिया अब तक समझ में नहीं आ रहा। जल के बिना यहाँ पर संबंध बोधक दे रखा है, यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, और शायद इसी के कारण यहाँ पर आपत्ति लगी और इस ट्यूशन को डिलीट कर दिया। तो एक ट्यूशन मैं ये मानता हूँ कि इस ट्यूशन को वापस डिलीट कर रखा है, मरा हुआ ट्यूशन है, और ये ट्यूशन जिंदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से स्टूडेंट के जो अभी सिलेक्टेड है उनके भी ये ठीक हो सकता है, और जो बाहर है उनके भी यहाँ पर ठीक हो सकता है। तो ये ट्यूशन मुझे लगता है कि फिर से जिंदा होने की संभावना रखता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका भी काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में भी ये आंसर माना गया है और मुझे लगता है कि यही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, यहाँ पर पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसको आंसर माना गया। हालांकि देवता कूच करना का अर्थ प्रॉपर घबरा जाना नहीं होता है, लेकिन ये काफी नजदीक है। हालांकि नजदीक तो ये भी है, लेकिन अब बोर्ड जिसको मानेगा मुझे लगता है कि इस ट्यूशन को भी वापस जिंदा कर पाना संभव नहीं है। अच्छा, यहाँ पर तो ये माना गया है, इसको तो डिलीट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक ट्यूशन है साथियों ये यहाँ पर, यह ट्यूशन बहुत ज्यादा विवाद वाला ट्यूशन है। अब अधिकतर स्टूडेंट ने यहाँ पर कन्या आंसर किया है, क्योंकि सुशील कन्या, कन्या की विशेषता है कि वो क्या है, सुशील है। ऐसी स्थिति में कन्या यहाँ पर आंसर हो गया। लेकिन साथियों देखिए यहाँ पर लिखा है प्रभा एक सुशील कन्या है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुशील कन्या है और इसका ये विशेष्य, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ पर प्रभा एक, तो यहाँ पर जो एक है साथियों ये है विशेषण, एक विशेषण है, और एक विशेषण होने के कारण यहाँ पर प्रभा भी यहाँ पर विशेष्य हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो विशेष्य हैं साथियों, प्रभा भी विशेष्य है और यहाँ पर कन्या भी यहाँ पर विशेष्य है। आप कहेंगे कि विशेष्य साथियों, आप कहेंगे कि विशेष्य विशेषण से पहले आएगा बाद में आएगा, इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उद्देश्य और विधेय दो प्रकार के यहाँ पर विशेषण होते हैं, विशेष्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दोनों ही है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस ट्यूशन को वापस ठीक किया जा सकता है। इस ट्यूशन के डिलीट रहने की संभावना मेरे को फिलहाल लग रही है। एक यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इस ट्यूशन का अगर जिंदा होगा साथियों ये ट्यूशन, तो इसमें डिबा आंसर माना जाएगा, बाकी युवान को माने जाने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए युवा जो शब्द है, युवा वैसे युवान से यौवन से ये शब्द बना है, तो युवा जो शब्द है साथियों ये उभयलिंगी शब्द है, युवा वर्ग। अब युवा वर्ग में महिलाएं भी आएगी पुरुष भी आएगी, लेकिन जो डिब्बा साथियों है ये विशुद्ध रूप से यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है। अगली बात करें अगर यहाँ पर इस ट्यूशन की, एक ये भी ट्यूशन यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर बहुत से लोग इसको साचर्य भी करके आए, लेकिन आरपीएससी जो है इसको बार बार इसी आंसर को मान रही है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं ये भी चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। अब ये ट्यूशन 100% चेंज होगा। निदानात्मक परीक्षण वाला ये ट्यूशन तो ठीक माना गया है, लेकिन जो यहाँ पर प्रॉब्लम है इस ट्यूशन में
और इस ट्यूशन का आंसर यहाँ पर यह मान लिया गया, तो ये ट्यूशन का आंसर नहीं होगा साथियों, इसका यही माना जाएगा, ऐसी हम लोगों को पूरी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि इस ट्यूशन का आंसर 100% चेंज होगा, 100% यही बदलाव करने वाला एक ट्यूशन है। और हालांकि ये भी ठीक है कि अधिकतर जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पर आंसर भी यही करके आए हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। तो ये अगर चेंज भी होगा तो जो सिलेक्टेड है, जो नियुक्त नहीं है, कोई यहाँ पर ज़्यादा खास प्रभाव ये भी ट्यूशन डालेगा नहीं। और एक ट्यूशन ये, इससे तो कोई उम्मीद ना करें। तो 3 ट्यूशन हम लोगों ने देखे साथियों। एक ट्यूशन ये ट्यूशन है यहाँ पर, इसके अलावा एक ट्यूशन आप लोगों का ये जिंदा हो सकता है, तो 2 ट्यूशन मान लीजिए। और एक ट्यूशन जो अभी हम लोगों ने देखा ये ट्यूशन, तो ये 3 ट्यूशन यहाँ पर हो जाएंगे जो चेंज होने की पूरी संभावना रखते हैं। ये डिलीट रखा है, इसके अलावा एक ट्यूशन जो है ये भी यहाँ पर डिलीट है, तो 2 डिलीट और एक चेंज होने की यहाँ पर संभावना है। हालांकि इसका दावा तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो विशेषज्ञ टीम है वो यहाँ पर क्या निर्णय लेती है वही काम आएगा। फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं इन 3 ट्यूशंस की। मुझे लगता है कि ये ट्यूशंस में अगर कोई बदलाव होगा तो इन्हीं 3 ट्यूशन में से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।